नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अब हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। आपने चैप्टर नंबर 3 में जो देखे हैं अभी तक वो था कि हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, साथ में हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें होने वाले रिएक्शंस, हमने उनमें देखा रेडॉक्स। अब जो देखेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, आपको सिंपल हमने बता दिए हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है कि ऐसा सेल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उनमें केमिकल रिएक्शन होगा। अब यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होता है, विद्युत धारा उसमें पास करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो क्या होता है, उसमें केमिकल जो रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो हम आज देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें होने वाले रिएक्शन का नाम क्या है, मैकेनिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और इसको कहते हैं, इसमें होने वाले रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को कहा जाता है विद्युत अपघटन। तो यहां पर यह सोचे कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये दोनों होते क्या है। तो हमने कहा ये सेल, ऐसा कोई सेल होगा जिसमें ये रिएक्शन होगा। तो हम सिंपल सा एक कह सकते हैं, आज मैं जो बताऊंगा, जो सिखाऊंगा, उस पर प्रैक्टिस करिएगा और कल तक के रिएक्शन थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे। तो ऐसे करके हम आज आपको थोड़ा रिएक्शन सिखाएंगे। हम इनर्ट इलेक्ट्रोड, दो प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। एक होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा रहता है, यानी अक्रिय इलेक्ट्रोड लगा रहता है, जिसमें कोई इलेक्ट्रोड रिएक्शन नहीं करती है। एक ऐसा सेल होता है जिसमें रिएक्टिव यानी एक्टिव इलेक्ट्रोड लगा होता है, यानी इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन करता है। तो ये दो प्रकार का हो जाएगा आपके पास। फिलहाल अभी समझें, फिर मैं दोनों टाइप को बताऊंगा आपको। हमने यहां पर देखना है कि इस जगह पर है मोल्टन यानी गलित, पिघला हुआ गलित इलेक्ट्रोलाइट्स। विद्युत अपघट्य। शब्द पे ध्यान देंगे, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीन अलग अलग शब्द हैं हमारे पास, ठीक है, और तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये तीनों के बारे में बातचीत करेंगे क्या करके। हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी बैटरी से ज्वाइंट करके, ये प्लस और ये माइनस, ये एक बैटरी है। हम इनकी सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी आपको क्या देती है, एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है। तो इस जगह पे ये क्या करता है, ये बैटरी जो है इलेक्ट्रॉन बनाता है जिसे इस तरफ पास किया जाता है। तो बैटरी का काम है कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन पुश करे और ये खुद इलेक्ट्रॉन इस तरफ से ग्रहण करती है।
बैटरी के प्लस से ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है तो ये प्लस इलेक्ट्रोड होगा, बैटरी के माइनस से ये इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है तो ये माइनस इलेक्ट्रोड होगा। फिर देखें, ये है, इस पार्ट को, इसको कहा जाएगा सेल। तो यही है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फिर देखें, यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स है ना, यहां पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यहां पर होगा एनोड, क्योंकि इसी जगह पे ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे आप। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्लस वाला पार्ट था उसमें रिडक्शन हो रहा था, इसलिए वो वाला भाग जो है वो इलेक्ट्रोड कहलाता था कैथोड। यहां पर प्लस वाले भाग में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये है एनोड। और ये कैसे होगा, एक रिएक्शन के द्वारा, एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। इसका ये नेगेटिव वाला कैथोड है क्योंकि यहां पर होता है रिडक्शन। तो ये मूल रूप से कुछ ऐसा ही होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। 3 शब्दों से रिलेट करेगा ये। देखिए, सबसे पहली बात है, हम यहां पर समझेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य। हम यहां पर कहेंगे वे पदार्थ जिनको पिघलाते हैं या पानी में घोलते हैं तो वो आयनों में टूट जाती है, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। ऐसा पदार्थ एक तरह का ये क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है जिनको पानी में घोलने पर, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप ध्यान देना, जरूरत पड़ेगी तो आप नोट कर लेना जो मैं बताऊंगा। ऐसा कोई पदार्थ जिनको जल में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाती है, या उसको गर्म करते हैं या पिघलाते हैं तो वो आयनों में टूट जाता है। 2 स्थिति, पिघलाने पर अथवा जल में घोलने पर आयनों में टूट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास है NaCl, इसको मैंने गर्म किया हो या मैंने इनको जल में मिलाया हो, पानी में मिलाया हो, दोनों स्थिति में ये क्या बन जाता है, Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ को कहा जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। मूल रूप से जो परिभाषा है वो इससे रिलेट करता है, पानी से। यानी ऐसा पदार्थ जिनको जल में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। लेकिन ये मूल रूप से कैसा कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, कैल्शियम क्लोराइड। देखो, इसमें 2 पार्ट से बना हुआ है, कैल्शियम और क्लोराइड। तो Ca+2 और Cl- में टूट जाता है। 2 Cl है, Cl-, 2 टू। इसी तरह से अगर मेरे पास है कैल्शियम सल्फेट, Ca+2 SO4-2, ये पिघलाने पर होगा क्योंकि कैल्शियम सल्फेट पानी में आसानी से विघटित नहीं होती है। अब यहां पे लिख देता हूं कुछ एग्जांपल्स। CuSO4, H2SO4, HCl, इन सब के बारे में जानते हो कि ये पानी में घुलता है और ये आयनों में टूट जाता है। तो यहां पर आपने देखा, हाँ, MgCl2, ओके, MgCl2,
ठीक है, काफी बच्चों ने जवाब भी देना शुरू कर दिए हैं। आप अपनी अपनी तरफ से लिख सकते हैं अगर वो केवज भी है। ओके, तो इस तरह से ये क्या चीज है, एक विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स का जिस सेल में, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किस अवस्था में, या तो वो जल में घुला हो या फिर वो पिघली हुई अवस्था में हो। तो हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो उनमें वह पदार्थ टूट जाती है, अलग हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है उसको देखते हैं। हम आगे चलें, ये फिगर तो आपको क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है वो देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, एक एग्जांपल पे ध्यान देंगे। NaCl को जब पानी में घोलोगे, या में यहां पर पिघलाओगे अथवा पानी में घोलोगे, तो क्या होगा, Na प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये इतनी स्टेप्स कहलाता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन, इतने स्टेप्स कहलाता है आयोनाइजेशन। मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए, फर्स्ट टाइम सिखाने के लिए मैं यहां पर एक काम करूंगा कि ये पिघली हुई अवस्था में बता रहा हूं। अब यहां पर थोड़ी सी बैक करो और इस फिगर पे ध्यान दो। इस फिगर में मैंने एक काम कर दूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है मैं ले लेता हूं यहां पर NaCl ही ले लेता हूं, और वो गलित अवस्था में है उन्हें ले लेता हूं समझाने के लिए। तो यहां पर ये NaCl जो है, जब ये पिघला हुआ है तो किस रूप में है, ये है Na प्लस और Cl माइनस है। इस जगह पर NaCl, Na प्लस और Cl माइनस है। ठीक है, यानी जब वो लिक्विड फॉर्म में है तब कैसा लिक्विड फॉर्म कम है, जब उसको हमने पिघलाया है तो Na प्लस और Cl माइनस है। अब जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ ये निगेटिव आयन यानी कि N आयन इसकी तरफ मूव करती है, तो यहां पर आ जाएगा। प्लस आयन इस तरफ चला जाएगा, किसकी तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो आयन जो होता है अपने अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोड पर जा करके वो डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि जो आवेश होती है वो खत्म हो जाता है। Cl माइनस जो है इस जगह पर जाकर के ओनली Cl बन जाएगा। Na प्लस इस जगह पर जाकर के ओनली Na बन जाएगा। ठीक है, यानी कि वो Cl और Na मिलकर के जैसे Na प्लस और Cl माइनस बनाता है तब NaCl का निर्माण होता है, वैसे ही यहां पर उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। तो चलिए ये अपोजिट क्या होगा वो देख लेते हैं। Na प्लस और Cl माइनस। अब प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या रिएक्शन होगा वो देख लेते हैं। प्लस इलेक्ट्रोड पर प्लस इलेक्ट्रोड को हमने वहां पर बता तो दिया था कि वो एनोड है, क्या रियल में एनोड है, पता लगाते हैं। प्लस की तरफ कौन आकर्षित होगी, ये Cl माइनस। Cl माइनस प्लस की तरफ आकर्षित होती है और दान कर देता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये बच गया Cl, न्यूट्रल है। अब Cl माइनस और Cl में क्या डिफरेंस है उनको समझे लेते हैं एक बार। Cl ये एक एटम है, यानी कि परमाणु है। हम जानते हैं Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 17 का, 287। इसका मतलब है लेविस डॉट सिंबल क्या होगा, लेविस डॉट सिंबल होगा 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में, 1 2 3 4 5
6 और ये 7। आपको नजर आ रहा है कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें है यहां पर। इसका मतलब है इसकी वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी होगी 1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करना चाहेगा या फिर वो उस इलेक्ट्रॉन को जो अनपेयर है उसका साझेदारी करना चाहेगा, शेयरिंग करना चाहेगा। ठीक है, ये Cl- के बारे में जानकारी हो गई। Cl- क्या है? Cl- क्या है, इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी बात देखते हैं कि जो Cl है, ये इसका लेविस डॉट सिंबल आपने बनाया। ये Cl एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेता है तो इसमें ये देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्रॉस में दर्शा रहा हूं, स्टार बना के। बस वही सब एक जैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन डॉट ही रहेगा लेकिन वो इस तरह से दिखाई देगा। सो ये यहां पर Cl- के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो Cl के अंतिम कोश में अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है और इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी जगह पे ये ज्यादा स्टेबल है। क्या है? स्थायी कौन है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबल कौन ज्यादा है? Cl की तुलना में Cl- ज्यादा स्टेबल है। किस फॉर्म में स्टेबल है? कि उस लिक्विड में ये स्थायी रूप से रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि वो रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन कौन करता है? Cl, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब और कैसे ये Cl जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो बना लेता है। तो Cl- क्या है और Cl क्या है? तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रोड पर ये जाता है Cl- इस किस इलेक्ट्रोड की तरफ? धन इलेक्ट्रोड की तरफ ये Cl- आता है इस तरफ। तो यहां पर क्या होगा? ये Cl- जो है इस जगह पर जाने के बाद क्या बन जाता है? वो Cl बन जाता है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन जो दान किया है वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? इस इलेक्ट्रोड पर चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है? आगे निकल जाती है, जो कि मैंने इस जगह पे दिखाए हैं। इस जगह पर ये Cl- आया और ये इलेक्ट्रॉन देखो सेल की तरफ जा रही है। प्लस इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन इसको ले लिया, न्यूट्रल कर, ये प्लस ये माइनस, तो इस तरह से न्यूट्रल हो गया, तो न्यूट्रल Cl बन गया। और ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन सेल की तरफ जाने लगती है। इस तरह से सेल की तरफ इलेक्ट्रॉन चली जाती है। अब सवाल हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला गया तो Cl बन गया, और अपने Cl को हमने कहा है कि वो कम स्टेबल है, कम स्थायी है। कम स्थायी क्यों है ये भी देख लेते हैं। Cl के अंतिम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक है, और आप ये जानते हैं कि दूसरा Cl, ऐसे कई Cl बनेंगे और उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। इस तरह से साझेदारी होती है, यानी शेयरिंग होता है। सो देखें इस जगह पर यह घटना होगा कि Cl नहीं बनेगा। Cl तो बनेगा लेकिन Cl बनते ही दो Cl आपस में मिलकर के Cl2 बना लेगा। सो इस रिएक्शन के दौरान यहां पर ये एक एक कई Cl बनते हैं और ये Cl2 बनाने लगता है। इस तरह से दो Cl- बनते जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाते जाएगा और इस तरह से Cl2 बन जाएगा। Cl2 दो Cl, दो Cl-, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव। इस जगह पर जो रिएक्शन हुआ है वो कौन सा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? यानी इलेक्ट्रॉन की हानि क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये रिएक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन। और जिस जगह पर ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं। देख लीजिए एनोड है, ये प्रूफ हो गया है। पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड एनोड है। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है सेल की तरफ। बात आसान है, ठीक है। इस तरह से आपने इस बात को समझ लिया।
ठीक है, ये बहुत सारी बातें मैंने एक साथ कहा है, इसलिए थोड़ी सी ये समझने के लिए, फिर बाद में तो इतना स्पीड में आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे कि क्या क्या हुआ है आपका दिमाग काम करेगा। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। किस जगह पर ये रिएक्शन हुआ? एनोड पर रिएक्शन हुआ। सो अब शॉर्ट में यहां पर इलेक्ट्रोड कौन सा है? एनोड है। और ये एनोड क्यों है आपको क्लियर हो गया, प्लस वाला एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, ये समझ में आ गया है। हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। अब इस चीज को यहां पर समझ लें कि इलेक्ट्रोड नेगेटिव है ये, और इस तरफ Na+ जो है वो आकर्षित होगा। इलेक्ट्रोड पर ये नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सेल से इलेक्ट्रॉन इसको मिलता रहता है और इलेक्ट्रॉन आता रहता है, इसलिए माइनस है। इस जगह पर ये Na जाता है, क्यों जा रहा है? देखें, क्योंकि दोनों का जो साइन है या दोनों का जो चार्ज है या आवेश है वो अलग है, इसलिए। अब ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। अब क्या बनेगा? Na+ ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो बन गया Na मेटल। देखें इस तरह से क्या हो जाता है, ये Na इस जगह पर Na+ जो है Na बना लेता है, और इस तरह से इस जगह पर Na आने लगता है। आपने क्या देखा था? इस जगह पे देखिए, तो इस जगह पर Cl जो है Cl2 बनाता है और गैस के रूप में यहां से गैस निकलने लगती है। इस जगह पर Na+ गया और ये Na मेटल बनने लगेगा, और ये Na मेटल इसके ऊपर इस तरह से डिपॉजिट होते जाएगा, जमते जाएगा। ये जो पढ़ रहे हो आगे जाकर के फैराडेज लॉ वगैरह को समझने में काफी मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, Cl2 इस जगह पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर और इस जगह नेगेटिव इलेक्ट्रोड सोडियम मेटल इकट्ठे होने लगती है। ये मोल्टन स्टेट में काम करा रहे हैं, ठीक है। तो चलें, हमने देखा इस जगह पर सोडियम बना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, पूरी प्रोसेस को देख लें। अगर आप बोल रहे हैं कि यहां पर सर 2Cl- कहां से आया, तो अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो किसी रिएक्शन को, तो इसको बैलेंस करने का तरीका यह होता है कि आपने यहां पर इसको बैलेंस किया तो 2 बार Cl- आया, तो चाहो तो इसको आप इस तरह से 2Cl- करने के लिए इसको पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ब्रैकेट में एक तरफ लगा देता हूं, अक्सर ऐसा लगा होता है, चाहो तो ये ब्रैकेट को दोनों तरफ से कवर अप भी कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है रसायन में, केमिस्ट्री में। अब देखो यहां पर 2Cl- 2Na+ भी बना है, 2 NaCl यूज हुआ, तो 2 Na+ के लिए क्या करेंगे, या तो 2 2 2 लगा देंगे या फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया, पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। सबको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या नजर आएगा, देखिए NaCl 2 ठो है, 2 NaCl। फिर देखो अब क्या देख रहे हो, मैं एक साथ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इसको एक साथ लिखूंगा, 2 NaCl प्लस 2Cl- प्लस 2 Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, दूसरे साइड में आपको क्या मिलेगा, 2 Na प्लस 2Cl- 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 2 Na। सो मैं लिख ही देता हूं एक बार समझाने के लिए, दूसरे कलर में लिख देता हूं ताकि आपको कलर चेंज करूंगा तो वो क्लियर, आपको क्लियर हो। मैं लिख ही दे रहा हूं 2 NaCl प्लस क्या है बेटा इधर वाला, ये 2Cl- प्लस क्या है 2 Na प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए फिर उस तरफ चलो, तो 2 Na प्लस 2Cl- प्लस क्या दिख रहा है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस Cl2 प्लस 2 Na। इतनी चीजें नजर आई। तो अब देखो दोनों तरफ कुछ चीजें सेम हैं, देखो, यानी Cl- Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन, यानी फाइनल आपको क्या मिला,
फाइनल आपको मिला 2NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया तब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस कराया गया तो मिला 2Na और Cl2 गैस। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो जिसको हमने मोल्टन कंडीशन में रखा है। बात समझ में आ गया होगा क्या हुआ है। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, क्लियर हुआ। ऐसा पदार्थ जिनको गर्म करते हैं या पानी में घोलते हैं तो आयनों में टूट जाती है। सीधा सा जवाब है कि ऐसा पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में बढ़ जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, यानी विद्युत अपघट्य कहेंगे, यानी वो पदार्थ है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स जब पिघली अवस्था में हो या वो उसके जल में घोला जाए, यानी कि वो आयनिक स्थिति में हो, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह पदार्थ अपने अवयवों में टूट जाती है, अपने कंस्टिट्यूएंट्स में टूट जाती हैं। इस क्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। फिर अब बात आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस सेल के अंदर या जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। जिस सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहेंगे। इस तरह से हमारे पास कितनी बातें आई, 3 बातें, तीनों को हमने यहां पर अलग अलग बता दिए हैं। अब ये चीज आपको करने आना चाहिए, आपको बनाने आना चाहिए। बेटा चाहे पेड कोर्स में रहो चाहे आप फ्री कोर्स में रहो, हर बार एक बात है, एक बटन होता है लाइक बटन, अगर आपको समझ में आई है तो बिल्कुल उस लाइक बटन दबा दो। तो ये हुआ। नेक्स्ट, इस जगह पे आइए, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा है, तरुण ने, कि सर इलेक्ट्रोड किस का लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं, मैंने कहा इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी वो ग्रेफाइट हो सकता है या प्लेटिनम है या गोल्ड है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, मतलब अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। जो क्रियाशील इलेक्ट्रोड होता है, कोई भी मेटल, उस जगह पर हम बताएंगे कि किस जगह पे क्या मेटल लेंगे। हमने यहां पर जो लिया है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड के आधार पर हमने रिएक्शन कराए। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब यहां पर लिया गया जो है वो या तो ग्रेफाइट है या फिर क्या बोला मैंने, ग्रेफाइट, प्लेटिनम या गोल्ड। आप सबको समझ में आ रही बातें मेरी? हाँ जी, वीडियो को रिपीट करके ही आपको नोट करना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। आप सबसे ये बोलूंगा, मैं अलग अलग चीजें देते जाऊंगा। यहां पर इलेक्ट्रोड क्लियर है ना बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी जो रिएक्शन नहीं करती, जो पदार्थ बनता है उनके साथ, उसके साथ मैं आपको रिएक्शन करके दिखा रहा हूं। क्योंकि जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ डायरेक्ट बताना शुरू कर दूंगा ना, तो आपको क्या होगा, तकलीफ शुरू हो जाएगा फिर समझने में। तो अभी मोल्टन स्टेट में ही पहले बता रहा हूं, फिर उसके बाद वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा उसके बारे में बताऊंगा। अब थोड़े से फास्ट हम देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक बातें समझें। मैं वही जो अपने देखे थे उसी को एक बार दोबारा देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी, NaCl का जब हम इसको पिघलाएंगे तो क्या बनेगा, Na+ और Cl- 2 आयन मिलेगा। इलेक्ट्रोड प्लस इलेक्ट्रोड पर क्या होने वाला है कि Cl- इसकी तरफ आती है और इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाता है तो Cl बनता है, और Cl जो है Cl2 के रूप में आ जाता है परमाणु में, एटम्स, यानी कि Cl2 बना लेती है। अब देखिए ये Cl2 जो बना है वो क्या होने वाला है कि ये 2 क्यों हुआ, हमने 2 लगा दिया, 2 लगा दिया। अब यहां पर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। तो ये इलेक्ट्रोड एक्चुअली एनोड है। तो दूसरा कैथोड होगा, सीधी सी बात है। और इस जगह पर कौन सा रिएक्शन होने वाला है, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलिए, तो इस जगह पर कौन आ रहा है, Na+ और इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये Na मेटल बना लेता है। बात ये है, ये गैस है, बिल्कुल क्लियर है कि इस जगह पर कौन सा रिएक्शन हुआ है, इस जगह पर रिएक्शन हुआ है कि NaCl जो है टूट करके Na बना लिया,
Cl2 गैस बना लिया। अगर हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कर लें। चलिए ये लीजिए, ठीक है। अब इस जगह पे ये बात तो समझ में आ गई है कि Na और Cl2 की रिएक्शन से NaCl बनता है। चलिए ये बनता है, ये अपने आप होने वाली रिएक्शन है। अगर मैं सोडियम और क्लोरीन को एक साथ मिला दूं तो NaCl बन जाएगा। इस रिएक्शन में देखें क्या हुआ, Na और Cl को बस सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला दें तो तुरंत रिएक्शन हो जाएगा, फास्ट रिएक्शन होगा, आग तक लग जाएगी, विस्फोट भी हो जाएगा, है ना, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। लेकिन अगर मेरे पास NaCl है, अब NaCl को मैं चाहता हूं कि Na को अलग करना है, Cl को अलग करना है, तो उतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें इसको पिघलाना होगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना होगा और फिर वो अलग हो जाएगा। हुआ क्या था इस समय इनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाता है और ये बना लेता है Na+ और Cl- इस तरह से, और Na+ Cl- बन गया, और इस तरह दोनों अपने अपने चार्ज की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। हम यहां पर क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के टाइम पे, कि इसको अलग जब कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, Na और Cl2 बना रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। उस टाइम क्या कर रहे हैं कि जो Na+ था और ये Cl- था, इसके इलेक्ट्रॉन को हमें वापस कर रहे हैं, और इसके लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत पड़ रही है, यानी कि विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। यानी तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस लिखेंगे, यहां पर मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा है, तो ये एक्चुअली कौन सी घटना हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। ये हमने समझा अभी की क्लास में। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो जाती है उसे भी अलग करने के लिए, यानी आयनिक कंपाउंड को अलग करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की जरूरत पड़ती है। सो वो दोनों को वो इलेक्ट्रॉन लौटाता है। कौन काम कर रहा है इस काम को, वो कर रहा है, वो बैटरी कर रही है। वो बैटरी जो है, ये बैटरी जो है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरी तरफ से दे देता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की तरफ ये Cl- आती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ Na+ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल। इन सारी जगहों पर बेटा जो मैंने भी पढ़ाया, इस जगह पर आप नोट्स थोड़ी सी बुक देखकर बनाओगे ना, सुपर बनेगा, क्योंकि आपको बात समझ में आ गई है। क्या क्या लिखोगे उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं, थर्ड है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। जो जो मैंने बोला ना वो सब आप लिख लीजिएगा, और दूसरी बात थोड़ी सी बुक देख लीजिएगा। ठीक है, जो नोट्स बनेगा वो सुपर बनेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस जगह पे रन करेगा। मैं लिखा हुआ इस जगह पर नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, जब नहीं हो पाता है तब तो देने की बात आती ही है। ठीक, चलो अब देखें, अगर मैं आपसे यह कहूं कि क्या आप CaCl2 का मोल्टन कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करा सकते हो, अब एक बार करा के दिखाओ, तो फिर हम आगे बातचीत करेंगे। चलिए, कुछ एक चीजें दे रहा हूं, उसको आप एक बार रिएक्शन करके दिखाओ, नहीं उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके दिखाओ। चलो, इलेक्ट्रोलाइसिस किस कंडीशन में, गलित अवस्था में, तो इनको करके दिखाओ। एक दो चीजें और दे रहा हूं, MgCl2 इसका भी देख लो, बता दो, फिर उसके बाद हम आगे करेंगे। मैं उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन के साथ मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बताऊंगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाए, क्या बनेगा आप मुझे बताओ जल्दी से, बन जाएगा कि नहीं वो बताओ। ये आपको बनाने के लिए बोला तो क्या होगा, जब इसको पिघलाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलित अवस्था में ये बन जाएगा Ca+2 टाइम्स Cl-। Cl-2 कभी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो जुड़ेगा ही नहीं आपस में। ये कहलाता है आयोनाइजेशन। सेकंड होगा प्लस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा। मैं यहां पर आपको समझ में आ चुका है कि प्लस इलेक्ट्रोड क्या है, सीधा नाम भी लिख सकते हो आप चाहो तो, क्या, एनोड।
एट एनोड, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ Cl माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, क्या बनाएगा, Cl बना लेगा, Cl Cl2 बना लेती है, यानी कि ये दो ओके। एट कैथोड माइनस कौन है, Ca+2, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा Ca, मेटल सॉलिड, ये क्या बना लिया, गैस, ऐसा भी सिंबल लगा सकते हो। तो इस तरह से कैल्शियम और क्लोरीन, दो तरह की चीजें हम इस तरह के विद्युत अपघटन से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो इनको जोड़ करके आप लिखें तो क्या लिखने वाले हैं, CaCl2 इलेक्ट्रोलाइसिस, अगली अवस्था में है तो हमने गर्म लिखा, हॉट के लिए इस तरह से हीट जब लगाते हैं तो हमने डेल्टा लगाते हैं, तो यहां पर लिखेंगे Ca सॉलिड और यहां पर लिखेंगे Cl2 गैस, और ये है सॉलिड। चलिए समझ में आ गई बातें। हाँ, हमने मैग्नीशियम का दिया था, MgCl2 का सेम होगा। अब मैं जलीय विलयन में आपको बताऊंगा, तो MgCl2 में भी आप कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी हो, जब मोल्टन कंडीशन में दे होगा तो इसी तरह से करेंगे। अब देखेंगे कि पानी का, जल का विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी का जल अपघटन, इसके लिए क्या करेंगे, देखें आप, जो पानी है H2O, वो शुद्ध अवस्था में है तो वो आयोनाइज नहीं होती है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि प्योर H2O जो है वो यही होगा। लेकिन जब इसमें हम मिला देते हैं अल्प मात्रा में कोई एसिड, एसिड को हम एसिड जब बोल रहे होंगे ना, तो एसिड में होता है क्या चीज है, H+ होता है, इसलिए हम इसकी जगह पे ये लिख देते हैं। बेस यानी क्षार में क्या लगा देते हैं, OH- लिख देते हैं। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन होते हैं, यानी सॉल्ट में Na+, जो भी आपने अभी देखा था, इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्ट होते हैं, सीधी सी कहानी है। तो अम्ल हो या क्षार मिला देते हैं या कोई सॉल्ट मिला देते हैं, यानी लवण मिला देते हैं, तो ये टूट जाता है H+ OH- आयन में। तो ये H+ और OH- आयन में टूट जाता है। कब टूटता है, आपको बताया गया कि जब ये H2O को क्या किया जाता है, H2O में जब अम्ल या क्षार मिला दिया जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है, आपको पता है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन हो गया। फिर एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, देखो आप, OH- नेगेटिव, अब ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और ये बन गया OH फ्री रेडिकल, इसमें ये डॉट लगा दिया हूं, देखिए आप, इसका मतलब है जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया ये बन गया OH बन गया। अगर हम सोचें कि ये चीज, ये जो है पानी, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है जैसे कि जानते हैं, ये हाइड्रोजन है आप जैसे कि जानते हैं। तो देखो, अगर किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं हर बात को समझाता हूं क्लियर। ये H, ये H, ये देखो ऐसा है, लेकिन जब ये इसमें अम्ल या क्षार मिला देते हैं तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा और H+ बन के अलग हो जाता है, और देखो ये दो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है, तो ये बन गया O
यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया एक, और ये हो गया H, इस तरह से। तो ये बन गया है OH माइनस। अब OH माइनस जो है वो ये है, हमने यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये OH माइनस कैसा हो गया, देखो ऐसा हो गया। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम के पास होता है, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के पास होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जितना उसमें होनी चाहिए उतनी ही है तो फिर न्यूट्रल। तो इस तरह से ये न्यूट्रल है। हमने डॉट इसलिए लगाया कि इससे पता चलता है कि इसमें एक वैलेंसी बची हुई है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको दर्शाने के लिए लगाया जाता है। इसको हम एक तरह से बोलते हैं फ्री रेडिकल। चैप्टर नंबर 11 का उसमें इस बात को बताया गया है। फिर भी मैं आपको इसलिए बोल देता हूं ये लाइनें कि आपको पता होना चाहिए डिटेल में जाने के लिए। लेकिन अगर उस जगह पे नहीं जाके पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 4 भी नहीं पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 12 भी नहीं पढ़ रहे हो 11 का, तो भी यार आप में इतनी क्वालिटी डेवलप है, हो जाएगा। उतना मैं समझा रहा हूं जितनी जरूरत है आपको, बेसिक साथ में पढ़ा रहा हूं। चलिए, ये बेसिक है उनके लिए। तो ये है। अब आप ये समझ लो, अब ये समझ लो कि OH दो OH निकल गया पानी बन करके, तो एक ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन में दो वैलेंसी होती है, यानी कि वो दो ऑक्सीजन मिलकर के O2 बनाने की क्षमता होता है। तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना लेगा O2। ऑक्सीजन यहां पर 2 लिया जा रहा है, इसका मतलब है इस रिएक्शन में ये 2 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये ऑक्सीजन यहां से मुझे 2 प्राप्त हो। तो 2 ऑक्सीजन कैसे हुआ, 2 ऑक्सीजन मिला, दोनों ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना लिया। ये पूरी प्रोसेस है। सो मैं इस जगह पे यूज करूंगा। अब आप देखो कितने, इस जगह पे कितने OH की जरूरत है। ये 2 है इंटू 2 यानी कि 4, मुझे 4 OH की जरूरत है। OH डॉट, तो क्या हुआ, 2 वाटर और O2 बनाया, 2H2O प्लस O2। दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मैं दोबारा समझाऊंगा, आप इसके लिए निश्चित रहें। तो क्या हुआ, OH ये 2 कितने में 4 बार हो गया, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो पूरा का पूरा का कितना, 2 से नहीं 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ये 4 से, ठीक है। अब देखो एट कैथोड, अब आप बोलोगे सर इसको एनोड क्यों कह दिया, तो देख लो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन है। यहां पर आते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, क्या हो रहा है, इसके तरफ ये H प्लस अट्रैक्ट होगा, H प्लस आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ H प्लस आ गया, सो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, H बन जाएगा। और आपको पता है 2H मिलकर के वो H2 बना लेता है, सो ये ट्वाइस 2 2। लेकिन आप देख रहे हो कि ये OH माइनस जो है हमने 4 बार यूज किया है, इसलिए इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक चीज और नजर आ रहा है कि H प्लस जो है टोटल 4 टाइम बन रहा है। सो आप चाहो यहां पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4। इस तरह से आप देखोगे फाइनल, अगर आपको देखोगे तो क्या मिल रहा है, 4 पानी से 2 पानी और बन गया, एक O2 बना और 2 H2 बना। तो 2 पानी को हम अगर वहां से माइनस कर दें तो हमें मिलेगा 2 वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है तो हमें क्या मिला, O2 प्लस H2, कितना, 2H2 गैस। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस से फाइनल रिजल्ट हमको ये मिलता है। आप इसको नोट कर लो एक बार, और नोट करने के बाद इसको दोबारा बना के देखो शॉर्ट में भी। जी सचिन सत्यम ने कहा है कि ऑर्गेनिक में है क्या चीज, ये फ्री रेडिकल। चलो इसको थोड़ा सा
कयामत की निगाहों से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखने से समझ में नहीं आती कोई भी चीज, है ना, देखने से समझ में नहीं आती कोई चीज, उस चीज पे जब तक आप पेन ना चलाओ। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कोशिश करोगे बना बना के देखने के लिए। दिन भर का काम रहता है आपके पास, दिन भर आप मेहनत कर सकते हो, हर एक सब्जेक्ट पे मेहनत कर सकते हो। आप मेहनत करो, आपको वो चीज क्लियर मिलने वाला है, क्लियर समझ में आने वाला है। तो चलिए देखिए और काम करिए। तरुण शर्मा, आपने बोला समझ में नहीं आया। अगर मैं आपको यह बोलूं कि इसको आप नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, गैबर हसन, मुक्त मूलक, यस, मुक्त मूलक मतलब होता है फ्री रेडिकल। मुकेश, जिस चैप्टर के बारे में बताया, जिस टॉपिक के बारे में बताया, जिसने ये किया है उसको हर बात समझ में आएगा और किसी को किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक पे कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं हर बार कोशिश करता हूं कि आपके लिए वो काफी आसान होके समझ में आए। मैं चाहता तो ऐसे बता सकता था, चलो ठीक है मैं बताता हूं कैसे बताया जाता है। इस चीज को पढ़ाते समय ऐसे बताया जाता है कि NaCl जो है, मैं बता रहा हूं ना, ध्यान देना, कॉपी करके बता रहा हूं, आप स्कूल में देख लेना, चेक कर लेना, या ट्यूशन भी जाते हो तो उसमें भी चेक कर लेना कि ऐसे ही बताया जाता है कि जब इसको पिघलाई जाती है तो इसका आयोनाइजेशन होता है। जब आयोनाइजेशन होगा तो ये बनाएगा Na+ और ये बनाएगा Cl-। सो ये जो सेल है, इस सेल में सारी बातें वैसे ही दिखेगा ना, ऊपरी तौर पे वैसे ही दिखेगा हर स्टूडेंट को, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसके लिए क्या होगा देखें। इसमें हमने NaCl को पिघलाया है तो इसमें Na+ और Cl- दोनों टाइप के आयन हैं, तो Na+ और Cl- है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, प्लस माइनस, तब ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलती है और यहां पर आता है, ये नेगेटिव हो गया, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है तो ये प्लस होगा, प्लस इसकी तरफ ये नेगेटिव आयन और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ प्लस आयन जाएगा। मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूं कैसे पढ़ाया जाता है। गलत वो भी नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत कोई नहीं पढ़ा रहा है, पर आपको उस लेवल पे देखना, समझ में कितना आएगा। अब यहां पर क्या होगा कि देखिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ, एट एनोड कौन अट्रैक्ट होगा? Cl-, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और Cl बनाएगा, Cl2 बना करके ये इस तरह से पृथक हो जाती है। दूसरी बात, कैथोड पर Na+ इलेक्ट्रॉन ले लेती है और Na बना लेता है। इस तरह से ये मेटल, सोडियम धातु और ये क्लोरीन गैस बन जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस है NaCl के गलित अवस्था में। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसे ही पढ़ाते हैं, चेक कर लो आप। हाँ जी, अब आपको सबको क्लियर हो गया कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बच्चों ने रियलाइज किया है। तो कल मैं आपको बताने वाला हूं क्या चीज, कि दो तरह की चीजें बताऊंगा कल की क्लास में। इलेक्ट्रोलाइसिस ही होगा, एक स्टेप और जाएगा, इसमें दो तरह की चीजें बताऊंगा और आपको वो करने आ जाएगा। फिर वो फाइनली इलेक्ट्रोलाइसिस का कहीं भी, ये जो मैं बताऊंगा ना, अभी जो आज इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूं, कल जो इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूं, इसके बाद लाइफ में कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आएगी सो आपको तकलीफ खत्म हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। ये बात आप समझोगे, यानी कि जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला वर्ड्स आएगा आपको मजा आएगा, वाओ हम बना सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने वो जो चैप्टर के बारे में बताया ना, बेसिक पॉइंट्स, वो नहीं किए होंगे, उनको करना होगा, और वो नहीं करोगे तो परेशानी में आप पड़ जाओगे। आपको मैं बता देता हूं। फिलहाल कल हम लोग देखेंगे कि जेली विलियन का हम इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराएंगे, और हमने जो भी देख रहे हैं अभी इनर्ट इलेक्ट्रोड के आधार पर देख रहे हैं, अब एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला भी कल देखेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें उसका इलेक्ट्रोड ही रिएक्शन भी करने लगती है, ऐसे वाला भी देखने वाले हैं हम। तो वो कल होगा और इस पे आप प्रैक्टिस करना। जो जो मैंने बनाया है उसी को दोबारा बराबर बना के देखना, और वीडियो को दोबारा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने भी सीखते समय काफी मेहनत की, लेकिन हमारे पास कोई वीडियो नहीं हुआ करता था ना, हमारे पास वो टीचर ने पढ़ा दिए तो जाके दूसरे दिन अगर पूछें तो वो तो आग बबूला हो जाते थे। तो ये स्थितियां होती थी। लेकिन बात यह है कि समझाने की स्थिति में ये बोलते थे कि कल समझाऊंगा कल समझाऊंगा, और कोई आधार भी नहीं हुआ करता था। लेकिन आपके पास बहुत सारे आधार है, बहुत सारे बेस है, जिसके आधार पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। चलो, तो आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।